तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो जैकी होती है वो अपना जादू अब फैंग पर चलाती है, जिसका नाम होता है लास्ट ऑफ लव। और उसे लगता है कि उसका जादू फैंग के ऊपर चल चुका है, बट एक्चुअली में उसका जादू फैंग के ऊपर नहीं चलता है। और फैंग एक तरह से एक्टिंग कर रहा होता है कि वो उसके प्यार में पड़ चुका है, और वो स्माइल करता है। बाद में उस जैकी को पता चलता है कि उसका जादू फैंग के ऊपर नहीं चला है, और वो उसे बोलता है कि तुम मेरा टाइम बहुत बर्बाद कर रही हो, सो तुम मेरे पीछे पड़ना बंद करो और तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉर्टवाइस जो रहती है वो इधर फैंग के भाई के साथ गेम खेल रही होती है। तभी वो गेम में जीत जाती है, और शर्त के अनुसार उसे अपना सीक्रेट कुछ बताना होता है। तो वो उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ डेटिंग करोगे, तुम मेरे साथ डेट करना पसंद करोगे। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी, वो बोलता है फैंग का भाई कि नहीं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेटिंग नहीं कर सकता हूँ। बट बाद में वो उसका क्यूट शक्ल देख करके मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा। उसके बाद वो आकर अपने भाई फैंग को बताता है कि एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया है और मेरे साथ डेट करना चाहती है। तो फैंग बोलता है कि तुम अभी कमाते नहीं हो, तुम अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम कमाते नहीं हो तो उस लड़की को कैसे रखोगे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टॉर्टवाइज अपने पावर से देखती है कि चाय जाओकी का पावर फैंगलैंग पे क्यों नहीं चला। और वो उसे बता जायकी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जादू किसी पर ना चले, अर्थ वालों पे। फिर फैंग के ऊपर मेरा जादू क्यों नहीं चला, मेरा सुपर पावर काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर वो दोनों यही डिस्कस करते हैं। फिर वो टॉर्टवाइज उसे बताती है कि मैंने फैंग के भाई को डेट के लिए हाँ बोला है, और उसने भी मेरे डेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर दोनों बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग अर्थ पर आकर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। और फिर यहाँ पर दोनों की फैंग के बारे में डिस्कशन चलती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि फैंग एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, नए परफ्यूम के प्रोजेक्ट पर काम करता है, जहाँ पर उसे एक क्लाइंट आकर के अपना परफ्यूम दिखाता है, और वो फैंग को बहुत पसंद आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, हम इस परफ्यूम को ट्राई करेंगे कल। तो इधर फिर क्या होता है, वो सारे क्लाइंट खुश हो जाते हैं और सभी को परफ्यूम बहुत ही पसंद आता है। फिर फैंग बोलता है कि अपने जो एडवर्टाइजिंग टीम रहते हैं उसे बोलते हैं कि अपना आइडिया। फिर इधर क्या होता है कि जो फैंग के अंकल होते हैं वो आकर के उस क्लाइंट को बोलते हैं कि मैं यू मस्ट बी द परफ्यूमर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो हम तुम्हें नया परफ्यूम का प्रोजेक्ट देंगे। मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि वो फैंग के लिए काम नहीं करे और उसे पैसा दे करके उस परफ्यूमर प्रोजेक्ट से हटाने की कोशिश करते हैं। इधर फिर वो शायद मान जाता है, और फिर यहाँ पर जो चाय जायकी रहती है और टॉर्टवाइज वो दोनों डिस्कस कर रही होती है कि कैसे फैंग इतना, मतलब फैंग मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ फिर भी फैंग मेरे प्यार में क्यों नहीं पड़ रहा है, वो इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। फिर फैंग इधर डॉक्टर के पास आता है और बोलता है कि उस दिन फ्लावर शो में मेरे साथ कुछ हुआ था, जो चाय जॉकी का जादू चला था। तो उसे लगता है तो फैंग को लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना दवाई मांगता है कि मुझे ये दवाई दे दीजिए, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ हुआ है। फिर यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे फैंग को पटाया जाए। और तभी उसकी आंटी जो रहती है वो आकर के उसे बताती है कि फैंग को पटाना इतना आसान नहीं है। तुम बहुत ही सीधा सिंपल कपड़ा पहनती हो, तुम थोड़ा उसे सेक्सी ड्रेस में उसे सेड्यूस करो, ऐसे करके उसे सिखाती है। तो फिर ये दोनों अपने पावर से सर्च करते हैं किस तरह की ड्रेस पहनकर फैंग के पास जाए। फिर दोनों के दिमाग में आइडिया आता है और सोचते हैं कि हम सुबह फैंग के पास इस ड्रेस में जाएंगे। इधर फैंग अपने कामों में बिजी रहता है, परफ्यूम वाले कामों में। तभी उसका जो सेक्रेटरी रहता है, पर्सनल सेक्रेटरी, वो आता है और उसे कॉफ़ी देता है और उसे बोलता है कि आप क्यों नहीं जाकर रेस्ट कर लेते, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने वीचैट पर मेरे बारे में क्या क्या अपलोड किया है उसे डिलीट करो। इधर क्या होता है कि फैंग की जो आंटी रहती है वो और उसके अंकल दोनों मिले रहते हैं
कि फैंग को किसी भी तरह से नीचा दिखाया जाए, उसे उस पोजीशन से हटाया जाए ताकि वो अपने बेटे को वहां पर ला सके। तो ये लोग दोनों चाल चलते हैं और बोलते हैं कि कल परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट पर फैंग काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उस परफ्यूम में ये कुछ मिला देते हैं ताकि फैंग उस परफ्यूमर में जितने भी क्लाइंट आ रहे हो वो किसी को भी वो परफ्यूम पसंद ना आए। फिर यहाँ पर क्या होता है, चाय जाओ की जाती है फैंग के ऑफिस में मिल्क टी को डिलीवर करने के लिए, बहुत सारे तरह तरह के ड्रेस पहन कर, ताकि उसे लगता है कि ड्रेस पहनने से फैंग खुश हो जाएगा उसे देख करके। लेकिन फैंग को बहुत ही हंसी आती है और वो सोचता है कि ये लड़की क्या कर रही है और ये इतने वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो बहुत डांस वांस करके इस तरह से उसे पटाने की कोशिश करती है। फिर एक दिन फिर वो सोचती है कि इसे ये क्या अंधा हो गया, इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी सेक्सी लड़की यहाँ पर खड़ी है, और सब कोई ऑफिस में उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रेस पहन करके रोज जाती है फैंग फैंग के पास कि ताकि फैंग खुश हो जाए उसके ड्रेस को देख करके, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख करके। बट वो पूरी तरह से जोकर लग रही होती है, उसे ये पता नहीं रहता। फिर वो अपने फ्रेंड को बताती है कि फैंग तो पढ़ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, शायद मैं थोड़ तो फिर वो बोलती है कि तुम शायद मोटी हो गई हो, इसलिए तुम थोड़ा सा पतली हो जाओ, सेक्सी हो जाओ। फिर वो इधर जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो उसे आकर के बोलता है कि हमारा वो जो प्रोजेक्ट का क्लाइंट था उसने मुंह मोड़ दिया, वो अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है, अब हम क्या करें। तो फैंग बहुत ही टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि मतलब अब कुछ देर के बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सबको आने वाले, अब हम क्या करें, कहाँ से क्लाइंट लेकर के आए इतने अच्छे परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर यहाँ पर चाय जायकी फिर दूसरे दिन मतलब बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहन कर फिर से आती है उसके सामने उसको इम्प्रेस करने के लिए। तभी फैंग को याद आता है कि उसने बोला था कि वो किसी भी तरह के स्मेल को सूंघ करके पहचान सकती है, पहचान सकती है कि उसमें क्या प्रोडक्ट है, वो किस फ्लेवर का है। तो वो सोचता है कि क्यों ना चाय जायके को ही वो परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट के लिए देखते हैं, अगर वो बता पाती है कि नहीं कि ये परफ्यूम का क्या है, उसको टेस्ट किया जाए। तो उसे टेस्ट करने के लिए वो लोग परफ्यूम वाले जहाँ पर उसका परफ्यूम का स्टोर रहता है वहाँ पर वो उसे लेकर जाता है और बोलता है कि तुम इसमें बताओ क्या क्या मिला हुआ है और किस तरह से ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम बन सकता है। तो वो सारे परफ्यूम को स्मेल करती है और बताती है कि किस में कौन से फूल मिले हुए, किस में क्या चीज़ मिला हुआ है, और वो सारी चीज़ों को मिला करके एक बहुत ही अच्छा स्मेल तैयार करती है और फैंग को दिखाती है। तो फैंग जब उसे स्मेल करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो बिलीव नहीं कर पाता है कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, मतलब इतना कम समय में वो कैसे इतना अच्छा बना सकती है, और वो उसको थैंक यू बोल करके वहाँ से चला जाता है। तो फिर चाय जायकी को लगता है कि शायद उसे उसका आउटफिट पसंद आ गया। फिर यहाँ पर उसका इवेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और फैंग ने जितने भी परफ्यूम बनाए होते हैं सभी लड़कियां उस परफ्यूम का ऐड करने के लिए स्टेज पर आती है, और बहुत सारे रिपोर्टर भी वहाँ आए रहते हैं, और फैंग के अंकल जो कि उसके दुश्मन है वो भी वहाँ पर आए रहते हैं सारे रिपोर्टर्स को लेकर के। मतलब पहले से वो लोग बता देते हैं कि ये क्वेश्चन तुम उससे पूछना ताकि वो जवाब ना दे पाए। तो इधर फैंग का इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी एक सारे रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और फैंग बताता है कि हम लोग बहुत ही कम समय में ये सब तैयार किए हैं। तो फिर सब बोलता है कि ये रिपोर्टर फिर उससे पूछता है कि आप तो सारे परफ्यूम का जो सैंपल है वो सभी को टेस्ट कराते हैं, हम सभी को टेस्ट कराते हैं, इस वाले परफ्यूम का आप क्यों नहीं टेस्ट कराए, क्या आप गिल्टी फील कर रहे हैं। तो फिर फैंग वो जो सैंपल होता है परफ्यूम का वो लेकर के आता है और सभी को टेस्ट कराता है। तो सभी को स्मेल करते हैं और सबको बहुत ही अच्छा लगता है वो स्मेल, सब कोई बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो फैंग के जो अंकल रहते हैं वो सोचते हैं कि मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया, मैंने तो उस क्लाइंट को भगा दिया था, फिर ये कैसे हो गया, किसने ऐसा परफ्यूम बना दिया। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो जो स्मेल करने के लिए जो वो पेपर दिए रहते हैं वो उसे वहाँ पर से फेंक करके चले जाते हैं, और फैंग समझ जाता है कि उस यही सब उनका ही करा धरा है। उसके बाद इधर जो फैंगलैंग के भाई की मम्मी रहती है वो उसे वीडियो कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारा फॉरेन में सारा इंतजाम कर दूंगी। बट पीछे वो एक चाइनीज़ अंकल को देख लेती है और पूछती है कि ये चाइनीज़ अंकल तुम्हारे पीछे कैसे है, तुम तो फॉरेन में हो ना। तो वो जल्दी से फ़ोन काट देता है ताकि उसकी मम्मी को पता ना लगे कि वो चाइना में ही है। फिर उसके अंकल जो है वो आंटी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है,
तो उसकी आंटी बोलती है कि इस बार तो वो लकी निकला, बट अब नेक्स्ट बार वो लकी नहीं निकलेगा, और फिर से वो लोग कुछ प्लान करने लग जाते हैं। इसके बाद इधर फैंक का जो असिस्टेंट रहता है वो बोलते हैं चाय जाकी की वजह से हमारा सारा इवेंट अच्छा है, क्यों ना आप उसे थैंक यू बोलो। और वो थैंक्स के रूप में उसे गिफ्ट दे देते हैं, कुछ गिफ्ट भेजवाते हैं पार्सल। तो उस पार्सल में एक बहुत ही लग्जरी बैग होता है, और वो दिखाती है अपने आंटी को कि फैंग ने उसे ये भेजा है। फिर वो बताती है कि फैंग तुम्हें इतना अच्छा मतलब बैग भेजा है, ज़रूर पहले भी बहुत सारी लड़कियों को बैग गिफ्ट किया होगा, तभी उसे पता है कि मतलब किसे किस तरह का बैग देना चाहिए लड़कियों को कि वो इम्प्रेस हो जाए। फिर वो लोग इधर दोनों सोच में पड़ जाती है कि शायद फैंग उसे लाइक करने लग गया है, या वो उसे इस तरह के गिफ्ट क्यों भेज रहा है। फिर इधर क्या होता है कि फैंग अपने बहुत ही स्पेशल क्लाइंट के पास जाता है डिनर के लिए, और उसे वो परफ्यूम जो चाय जायकी ने बनाया था वो परफ्यूम उसे गिफ्ट करता है, और फिर वहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो फैंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, और वो पूरा नशे में आ जाता है, उसे होश ही नहीं रहता है। तभी चाय जायकी आती है वहाँ पर उसे थैंक यू बोलने के लिए। फिर वो सोचती है नहीं नहीं मैं चली जाती हूँ, मैं क्यों उसे थैंक यू बोलूँ। लेकिन बट तभी जो फैंग का असिस्टेंट रहता है वो आता है और बोलता है कि फैंग ने बहुत ज़्यादा ही दारू पी ली है, तो आप इसे घर लेकर चले जाओ, क्योंकि आप दोनों तो नेबर हो ना, मतलब आप दोनों तो पड़ोसी हो, तो आप दोनों तो बगल में ही रहते हो, तो आप इसे लेकर चले जाओ। एक्चुअली वो पर्सनल असिस्टेंट का ये सब प्लान रहता है कि दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तो फिर फैंग तो नशे में रहता है, और यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी का सीन दिखाया जाता है, ये सीन देखकर आपको बहुत ही हंसी आएगी। फिर फैंग यहाँ पर नशे में धुत रहता है, और फिर वो बोलता है कि हमारी कार कहाँ गई, हमारी कार यहीं थी। तभी चाय जायकी ड्राइवर को बुलाती है। फिर वो ड्राइवर भाग जाता है, बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं बैठाऊंगा आप लोगों को, क्या पता आप लोग मेरे कार में वोमिट, ये मेरे कार में वोमिट कर दो, मेरा कार गंदा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा आप लोग को लेकर के। फिर वो उसे ट्रॉली दिखता है फैंग को, और उसे लगता है कि वो उसका कार है, और वो उस ट्रॉली में बैठ जाता है, और बोलता है कि जायके चलो कार स्टार्ट करो हम लोग चलते हैं। फिर वो उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है कि तुम नशे में हो, तुम नशे में इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो, वैसे तो तुम बहुत खड़ूस दिखते हो, बट अभी बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसे ऐसे करके वो उसे बोलती है। तो फिर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, और वो बहुत ही फ़नी फ़नी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि चलो मैंने कार स्टार्ट कर दी है, अब चलते हैं, चलो मुझे लेकर चलो। तो फिर चाय जाके बोलती है कि अरे यार ये मैं कहाँ फंस गई, ये अर्थ वालों के बीच में मैं कहाँ फंस गई, ऐसे करके। तो फिर उससे वो चाय जाकी को भी बोलता है कि चलो आओ कार में बैठते हैं, और फिर वो उसे बताता है कि वो देखो आसमान में सारे सितारे कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी मन करता है कि काश मैं ऊपर उड़ सकता और सारे स्टार्स को देख सकता करीब से। तो फिर चाय जायकी की सोचती है कि पैदल चल के जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उड़ के चलते हैं। तो फिर उसे बोलती है तुम्हें उड़ने का मन है ना और स्टार्स देखने का मन है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है, और दोनों आसमान में उड़ते उड़ते रहते हैं। फिर उड़ते उड़ते वो बोलते दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, और बोलते हैं कि देखो फैंग बोलता है देखो चांद हमारे कितने क्लोज है, हम उड़ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम उड़ रहे हैं। तो फिर ये बोलता है कि देखो मेरे पास भी विंग्स है, मैं सुपरमैन हूँ, तुम एलियन हो तो मैं सुपरमैन हूँ, ऐसे करके वो बोलती है। फिर वो उसे गले लग जाता है, और यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। फिर वो उसे बोलता है, चाय जाके बोलती है कि अगर तुम्हारे पास विंग्स है, पंख है, तो तुम उड़ो। तो फिर वो बोलता है नहीं मेरे पंख बचपन में ही कट गए थे, मैं नहीं उड़ सकता। तो ये बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे पास विंग्स नहीं है तो मैं तुम्हारी विंग्स बनूंगी। तो इस तरह का सीन दिखाया जाता है, और फिर ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर वो उसे कहानी सुना रही होती है, स्टोरी। दरअसल यहाँ पर स्टोरी सुनाती है, तो फिर वो उसे नींद आने लग जाती है, तो फैंग उसे जाने नहीं देता है। फिर यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताती है कि एक एलियन थी जिसे एक अर्थलिंग से प्यार हो गया था। फिर वो अर्थलिंग जो था मतलब वो बहुत ही, फैंग नाम था उसका, वो बहुत ही खड़ूस रहता है, और ऐसा ऐसा स्टोरी उसे सुनाती है। फिर वो बोलता है कि क्या पता फैंग वो तुम्हें जानबूझ करके मतलब अपना प्यार का इजहार नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसे डर हो कि वो एक बार अटैचमेंट हो जाने के बाद अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि एक बार उसकी मम्मी भी उसे छोड़ करके चली गई थी,
एक्चुअली फैंग की मम्मी डेथ कर जाती है, तो वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, तो वो अंदर से बहुत ही दुखी रहता है, तो वो ये सारा स्टोरी उसे बताता है। और यहाँ पर भी बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो फिर चायज़ाकी भी यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती है, और फिर वो उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम आज रात के लिए यहीं पर सो जाओ। और फिर उसे वो हार्मोन की स्मेल आने लगती है, और फिर वो इसमें वो दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं, और एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और एपिसोड 4 जल्दी आने वाला है। बाय बाय।